की बात है। एक जंगल में लालची और मूर्ख शेर रहता था। जंगल के सभी जानवरों से डरते थे, क्योंकि हर दिन वो जानवरों का शिकार करता था और उन्हें बड़ी ही संख्या में मार देता था। फिर एक दिन सभी जानवरों ने अपनी इस परेशानी का हल निकाला कि वो हर एक दिन एक जानवर भेंट करेंगे। परंतु इस बात को शेर के सामने बोलने से सभी डरते थे। तभी वहाँ पर एक छोटा चालाक चूहा आता है और बोलता है, इस बात को मैं शेर के सामने बोलूंगा। जिस पर सभी जानवरों ने अपनी सहमति दे दी और अगले दिन वो सभी जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास जाते हैं। महाराज, महाराज की जय हो। हे महाराज, हम सभी जानवरों का आपसे एक निवेदन है। कैसा निवेदन है, जरा सुनाओ मुझे। महाराज, जिस तरह से आप जानवरों का शिकार कर रहे हो, इस तरह से तो आने वाले समय में इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। हाँ, तो फिर इसमें मैं क्या करूँ? महाराज, अगर इस जंगल से हम सभी जानवर खत्म हो गए तो आप किसका शिकार करोगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ये सभी जानवर इस जंगल से खत्म हो गए तो मैं आखिर शिकार किसका करूँगा? शेर इस समस्या का कोई हल सोचते सोचते मन ही मन में बोला, क्यों ना इन जानवरों का निवेदन ही सुनता हूँ। क्या पता मुझ पर आने वाली समस्या का कोई हल ही निकल जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद, अच्छा ठीक है, तो फिर सुनाओ सब अपना निवेदन। परंतु ये बात याद रखना, अगर ये निवेदन मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम सभी जानवरों को अभी मार डालूंगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका हम सभी जानवरों को ये निवेदन बहुत पसंद आएगा। हाँ, चलो ठीक है, तो फिर सुनाओ अपना निवेदन। महाराज, हम सभी जानवरों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम हर दिन कोई न कोई एक जानवर आपको भेंट करेंगे, जिससे आपको शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी दिन कोई भी जानवर नहीं आया तो उस दिन मैं सभी को मार डालूंगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर अब सभी यहाँ से चले जाओ। फिर सभी जानवर वहाँ से चले गए और हर दिन एक जानवर की भेंट देते रहे। परंतु उसकी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था, क्योंकि सभी जानवर हर एक दिन एक एक कर खत्म हो रहे थे और सभी एक बार फिर से इकट्ठा हुए और अपनी समस्या का कोई हल सोचने लगते हैं। फिर तभी चालाक छोटा चूहा बोलता है, मैं इस समस्या से आप सभी को निकाल सकता हूँ। बस कल आप मेरी बारी लगा दो शेर को भेंट करने के लिए। हाँ जरूर। फिर अगले दिन चालाक छोटा चूहा धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास जाने लगता है और अपनी जान बचाने की तरकीब सोचता सोचता शेर के पास धीरे से जाता है, जिसे देखकर शेर बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ, एक तो मैं सुबह से भूखा हूँ और अपनी दावत का इंतजार कर रहा हूँ, फिर भी उन जानवरों ने इतनी छोटी सी भेंट दी है मुझे। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? महाराज, आज हम 20 चूहे आपकी भेंट में शामिल होने के लिए आ रहे थे और रास्ते में हम सभी पर एक दूसरे शेर ने हमला कर दिया और हम 20 में से 19 को मार के खा गया और मुझे आप तक उसका संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया। क्या संदेश है उस दूसरे शेर का? महाराज, उसने आपको एक चेतावनी दी है कि आप इस जंगल से कहीं और चले जाएं, क्योंकि वो अब इस जंगल का राजा है। हाँ, उसकी ये हिम्मत कि मुझे इस जंगल से जाने को बोल रहा है, उसकी अब खैर नहीं। तुम मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। जो हुक्म महाराज, अभी ले चलता हूँ। चालाक चूहा शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। और फिर शेर कुएं के पास जाकर कुएं में झांक के देखता है तो उसे उसका प्रतिबिंब पानी में दिखता है, जिसे देखकर मूर्ख शेर सोचता है, हाँ, ये चूहा तो बिल्कुल सच बोल रहा था। इस कुएं में तो सच में दूसरा शेर रहता है। वो मूर्ख शेर फिर से कुएं में झांकता है और जोर से दहाड़ता है और उसको अपनी प्रतिबिंब की दहाड़ 2 बार सुनाई देती है, जिस पर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कुएं में छलांग लगा देता है, जिससे वो पानी में डूबकर मर जाता है। और इस तरह से चालाक चूहे ने, जिसे शेर छोटा और कमजोर समझ रहा था, उसने अपनी चालाकी से जंगल के सभी जानवरों को इस शेर के चंगुल से मुक्ति दिला दी थी। सभी जानवर समझ गए थे कि किसी भी परेशानी का हल चिंता से नहीं